हेलो एवरीवन, वेलकम टू छाया क्लासेस। आज हम लोग भारत में शिक्षा के विकास का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे जो स्वतंत्रता के पश्चात किया गया है। इसमें 2020 में लागू नई शिक्षा नीति को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बताया गया है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा का विकास का तृतीय चरण। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखेंगे निम्नलिखित बिंदु स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा के विकास की व्याख्या करते हैं। वो कौन से बिंदु हैं? देखिए, सबसे पहले राधा कृष्णन आयोग 1948 टू 1949 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि ये जो राधा कृष्णन आयोग है उसका टाइम पीरियड क्या है? तो 1948 टू 1949 और इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, इसका गठन देखिए, नवंबर 1948 में राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में रिपोर्ट देना था। ठीक है, कोई भी आयोग का काम क्या होता है? रिपोर्ट देना। तो ये जो राधा कृष्णन आयोग है उसका क्या उद्देश्य है? देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में रिपोर्ट देना था। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट दी उसमें सिफारिशें क्या क्या की गई थी? तो देखिए, सबसे पहले जो सिफारिश की गई थी, विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। मीन्स कि विश्वविद्यालय में जब हम एजुकेशन लें उससे पहले हम 12 वर्ष का अध्ययन कर चुके होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उच्च शिक्षा में मुख्य 3 उद्देश्य होने चाहिए। क्या क्या उद्देश्य? पहला सामान्य शिक्षा, दूसरी सरकारी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा, ये 3 उसके उद्देश्य होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शांति निकेतन एवं जामिया मिलिया के तर्ज पर ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हो राधा कृष्णन आयोग, इसने क्या सिफारिश की थी कि ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पॉइंट कि विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाए, ये सिफारिश की गई थी 1948 में राधा कृष्णन आयोग में। और आज जो विश्वविद्यालय शिक्षा है वो समवर्ती सूची में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के देखरेख के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गठन किया जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि कब जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया, किस जो है आयोग के तहत? तो राधा कृष्णन आयोग के तहत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन्हीं सिफारिशों के आधार पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया तथा 1956 में संसद द्वारा कानून बनाकर इसे स्वायत्तशासी निकाय का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, कब दिया गया? ये टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा, 1956 में संसद द्वारा कानून बनाकर इसे स्वायत्तशासी निकाय का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अब ये जो यूजीसी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसका कार्य क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख करना, विश्वविद्यालयों में शिक्षा एवं शोध संबंधी सुविधाओं के स्तर की जांच करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना, ये यूजीसी का कार्य है। अब इस टॉपिक पे देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक लिखा है, इनमें से किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो ये आंसर जो है 1956, मीन्स कि आंसर बी सही है इसका। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मुदालियर आयोग से रिलेटेड। अब ये मुदालियर आयोग किससे रिलेटेड था? टाइम पीरियड इसका क्या है? तो टाइम पीरियड जो है वो 1952 टू 1953 है। ठीक है, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग से रिलेटेड है। मुदालियर आयोग, इसने क्या सुझाव दिया? मैंने कहा कि जो आयोग होते हैं वो रिपोर्ट देते हैं, सिफारिश करते हैं, सुझाव देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो सुझाव है देखिए, मुदालियर आयोग का अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना।
ये इसका सुझाव है। नेक्स्ट सुझाव देखिए, माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा फार्मूलों को अपनाना और कृषि शिक्षा का विस्तार करने पर बल आदि। ये जो है वो सुझाव दिया गया। नोट देखिए, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1955 में की गई। ठीक है, ये मुदालियर आयोग की सिफारिश है। और प्रथम यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से रिलेटेड पॉइंट। इसमें स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर यह पहली नीति कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया था। ठीक है, शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिक्षा के लिए 3 भाषाई फार्मूला मातृभाषा, हिंदी एवं अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करना, ये भी सिफारिश की गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा उनके लिए मानक तय करना। ये जो है प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये सिफारिशें हैं, आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। ठीक है, तो 1968 में, मीन्स आंसर जो है वो सी सही है। 1968 में भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये किस ईयर में ये आई थी? 1986 में। अब इस नीति का क्या उद्देश्य था वो भी देखते हैं। असमानताओं को दूर करना, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर पर विशेष जोर देना था। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1986 में, उसने किन चीज़ों पर फोकस किया? महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर पर विशेष जोर देना चाहिए, ये इन्होंने कहा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया। ठीक है, तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो योजना है कब लॉन्च की गई? आप यहाँ बगल में देख सकते हैं 1987 में। तो ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस नीति में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया गया। ये कब किया गया? द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। नोट देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, ठीक है, इसी से स्टार्ट है। इसमें देखिए कि भारतीय संसदीय अधिनियम के द्वारा सितंबर 1985 में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसका मुख्य कार्यालय जो है वो नई दिल्ली मैदान गढ़ी में स्थापित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है। ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट नोट देखिए 2, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अगस्त 1982 में स्थापित किया गया था। मुक्त विश्वविद्यालय में ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जो दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें कि ग्रामीण भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए नीति का आह्वान किया गया। ठीक है, ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल का। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पॉइंट से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन देखिए कि किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम को लागू किया गया था। तो आंसर यहाँ पर 1987 to 88 है। तो आंसर इसमें कौन सा सही है? ग।
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो मैं आपको बताऊं कि 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को वर्ष 1988 में 15 से 35 वर्ष की आयु के सभी निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो ख सही है, 1988। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था। तो इसमें इंग्लैंड जो है वो सही आंसर है, जो लास्ट घ है वो आंसर इसका सही है, इंग्लैंड। सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, हैदराबाद में। आंसर ख सही है। तो अब अगर हम विश्व की बात करें सबसे पहले तो वो इंग्लैंड है, और अगर भारत की बात करें तो हैदराबाद में भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अगस्त 1982 में स्थापित किया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन 1992। अब क्या संशोधन हुए वो देखते हैं। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2 बार संशोधन किए गए। पहली बार 1990 में राम मूर्ति की अध्यक्षता में किया गया, और दूसरी बार जो संशोधन किया गया 1992 में जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में संशोधन किया गया था। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किया गया उसका उद्देश्य क्या था, देखिए, कौशल विकास पर बल देना, परीक्षा प्रणाली में सुधार और स्त्री शिक्षा पर बल देना। ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन का उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखिए कि इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE स्टार्ट की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा भी स्टार्ट की गई, का आयोजन भी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन के थ्रू किया गया था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन कर नई नीति शिक्षा घोषित की गई थी। तो आंसर इसमें सही होगा 1992, मीन्स आंसर इसका जो है वो सी सही है। नेक्स्ट तृतीय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखते हैं जो 2020 में आई थी, क्या है। तो देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 को पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों पर आधारित है। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि इनका नाम जानना है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 में लाई गई वो किसके सिफारिश पे लाई गई थी। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार के साथ शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधारभूत स्तंभ हैं, क्या क्या। देखिए, शिक्षा की पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से, नई जो शिक्षा नीति है के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की मंजूरी दे दी गई है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। अब इसके जो प्रमुख बिंदु हैं वो भी देख लेते हैं कि स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान क्या है। इसके तहत स्कूल पाठ्यक्रम के
10+2 पैटर्न के स्थान पर अब शैक्षिक पाठ्यक्रमों को 5+3+3+4 प्रणाली क्रमशः 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए के आधार पर विभाजित किया गया है ये, ठीक है। तो जो अब है वो क्या है, 5+3+3+4 प्रणाली है, ठीक है। और यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पूरी पढ़ाई के ढांचे में यह होगा बदलाव। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में कि क्या क्या बदलाव है, मौजूदा ढांचा क्या है और नया ढांचा अब क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भाषाई विविधता का संरक्षण संबंधी प्रावधान, ठीक है। जो नई शिक्षा नीति आई उसमें भाषाई विविधता के संरक्षण संबंधी कुछ प्रावधान हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 5 तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में देने की बात कही गई है, ठीक है। और यहाँ पे आप एक डायग्राम है उसमें देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को। साथ में आप ये भी ध्यान देते चलिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विकलांग बच्चों हेतु प्रावधान क्या किया गया। बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भारतीय सांकेतिक भाषा को पूरे देश में मानकीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि जो बधिर छात्र हैं उनके लिए भारतीय सांकेतिक भाषा को पूरे देश में मानकीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 4th, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार। इसके तहत कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाएं भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर ली जाएंगी, मतलब कि MCQ पैटर्न पे ली जाएंगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो ये परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार, की जो शिक्षण व्यवस्था है उससे संबंधित सुधार क्या क्या किया गया है। इसके तहत देश में IIT और IIM के समक्ष एक बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री की योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा, ठीक है। उच्च शिक्षा से संबंधित और क्या प्रावधान, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें क्या क्या है, इसके तहत देखिए, 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा और 3 वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक का प्रावधान। तो ये एक उच्च शिक्षा नीति से संबंधित प्रावधान है। और इसी में नेक्स्ट देखिए कि जो नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी पूछता है कि जो MPhil किया जाता था वो किसके तहत जो है समाप्त किया गया है। तो जो नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत MPhil कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा जो UGC का स्थान लेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा जो UGC का स्थान लेगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, 7th, पारंपरिक ज्ञान संबंधी प्रावधान। ये जो पारंपरिक ज्ञान संबंधी प्रावधान है वो क्या है, भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ जिनमें जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे को पाठ्यक्रम में सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, लैंगिक शिक्षा संबंधी प्रावधान। देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सरकार सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना करेगी। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखेंगे कि जो नई शिक्षा नीति है अब उससे संबंधित चुनौतियां क्या क्या होंगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट चुनौतियों में क्या होगा, शिक्षा का महंगा होना, नई शिक्षा नीति को लागू करने में सभी राज्यों का सहयोग न होना, वित्तीय उपलब्धता की कमी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, शिक्षकों का पलायन करने की चुनौती। और नेक्स्ट पॉइंट इसी में शिक्षा के संस्कृतिकरण का आरोप, कि दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि त्रिभाषा सूत्रों से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव संसाधन का अभाव। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है और ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था में क्रियान्वयन में व्यवहारिक समस्याएं हैं। ठीक है, तो ये चुनौतियां हैं। अब हम लोग देखेंगे जो पॉइंट हम लोग ऊपर पढ़े हैं उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। ठीक है, जैसे आपको भी आइडिया लगेगा कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में कितने साल बाद बदलाव हुआ है। ठीक है, तो 34 साल बाद आई है भारत की नई शिक्षा नीति। मीन्स आंसर इसका सी सही है। ये ध्यान रखिएगा कि जो नई शिक्षा नीति आई है वो कितने साल बाद आई है, 34 साल बाद आई है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति होगी। तो मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति होगी। ठीक है, तो इसमें आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए कि नई शिक्षा नीति 2020 इनमें से किस समिति की सिफारिशों पर आधारित है। तो पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आधारित है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। तो 13 से 18 आयु वर्ग तक के बच्चों को। तो आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी। तो मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में। ठीक है, तो आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% के साथ माध्यमिक स्तर तक के एजुकेशन फॉर ऑल रखा गया है। तो वर्ष 2030 तक। आंसर सी सही है, 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद पर कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा। तो 6% खर्च किया जाएगा। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा। तो 5+3+3+4 पैटर्न। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाले देश का सबसे पहला राज्य कौन सा होगा। हिमाचल प्रदेश। तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। तो आंसर इसमें डी सही है, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक
एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? तो भारत उच्च शिक्षा आयोग का। आंसर सी सही है इसमें, भारत उच्च शिक्षा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति के तहत किस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? तो एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर बी सही है। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर सी सही है, 15 अक्टूबर को जो है विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है 5 सितंबर, और उसी दिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। एंड लास्ट में देखिए, पढ़ो लिखा है दीवारों पर मेहनतकश का नारा, और पढ़ो अगर अंधविश्वासों से पाना है छुटकारा, और पढ़ो किताबें कहती हैं सारा संसार है तुम्हारा। सफदर हाशमी का यह मशहूर गीत न केवल जीवन में शिक्षा की आवश्यकता बल्कि उसके महत्व को भी रेखांकित करता है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, और प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।